तो चलते हैं उस कारवा की ओर जिस कारवा को संतों ने अपनी आत्मा से सींचा है, क्योंकि संत महापुरुषों ने दर्शाया है। हम सत्संग में आए हैं, क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। इस सत्संग पंडाल की स्थिति को देख लीजिए, अपनी आंखें घुमा करके, अपनी नजरें फेर करके देख लीजिए कि यहाँ पर लोग कितने अनुशासित हैं। जो हमारी मातृशक्ति है वो सोई पड़ी है, इन्हें कोई मतलब नहीं, अपनी बातों में मशगूल है कि जहां गुणियों के गुण नहीं क्या चाहिए उस धाम, और धोबी बसकर क्या करे जहां नंगों का ही नाम। जो लोग किसी गुणी महापुरुष की बातों को अमल में नहीं लाते, उनके वचनों पर अमल नहीं करते, ऐसे लोगों को ज्ञान विचार देने से कभी कोई लाभ नहीं होता। वो लोग सदा नरक में पड़े रहते हैं। ऐसे संतों की संतान, ऐसे गुरुओं की हम वंशज है, संतान है, जिन संतों ने समाज में एक ऐसा मुकाम धारण किया है जिनका ऋणी ये समाज सदा है और सदा रहेगा। हम सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं? हम अन्य मिशनों की बात करते हैं कि फला मिशन में बड़ा अनुशासन है। वो अनुशासन क्यों है? क्योंकि उन लोगों के आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, कुल की मर्यादा, उनका गोत्र, उनके संस्कारों से पता चलता है कि ये लोग किस कुल से, किस गोत्र से और किस वर्ण समुदाय से संबंध रखते हैं। लेकिन हमें पता लगता है, हम कहीं पर भी चले जाते हैं, इनके विचारों से, इनके हाव भाव से और इनकी दशा से पता चलता है कि लोग किस समुदाय से संबंध रखते हैं। हम ही लोगों के मिशनों में जाकर व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के हम सेवा भी करते हैं, अनुशासन भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करते? सारी रात यहाँ पर नौजवान साथी खड़े रहे और वो अब भी खड़े हैं। ये कोई सांग नहीं है, ये कोई सांग नहीं है, क्योंकि संतों ने ही हमें अपने पास बिठाया और वो ज्ञान देकर के समाज को जागृत किया है कि सतगुरु वचन दीपक है जो संग लेकर चले साथी, जगत अंधेरी कोठरी कभी ना भटकत पाथी। जो लोग गुरु रूपी दीपक को अपने संग लेकर चलते हैं, संसार में कहीं भी चले जाएं, उन्हें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि गुरु शब्द हम बड़ी आसानी से कहते हैं। कोई भी इंसान रास्ते में मिल जाए गुरु जी, किसी के भी पास भगवा कपड़ा नजर आ जाए गुरु जी, लेकिन गुरु शब्द के मायने क्या है? गुहु जमा रुहु। जब हम गुरु शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो गुहु जमा रुहु। गुहु माने अंधेरा और रुहु माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर। क्योंकि ये एक मंच है, यहां से सब कुछ दिख रहा है कि कौन इंसान बातें कर रहा है, कौन सुन रहा है और कौन किस बात पर अमल कर रहा है। अगर मैं खड़ा हूं यहां पर किसी भी मातृशक्ति को, बहन बेटी को कहूं कि मैं क्या बोल रहा था, तो वो लोग अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे कि हमें उठा करके पूछा गया। उस बात को तो महसूस करेंगे, लेकिन जो लोग बड़ी दूर से आए हैं, अपना आप परिवार छोड़ करके आए हैं, घर छोड़ करके आए हैं, तो आपके आने का क्या मकसद रहा? सारी रात सत्संग चल रहा, आप लोगों को समझाने के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि समझ जाओ।
ऐसे संत महात्मा गुरु समनदास जी महाराज ने तैयार किए हैं। संत रजदास जी आपके सामने हैं, खड़ी तपस्या में। वो किसके लिए है? आप लोगों के लिए। महाराज बेगरादास जी जो यहाँ का भी संचालन करते हैं और ग्राम नाहनपुर आश्रम का भी संचालन करते हैं, वो समाज के लिए ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अन्य समाज और मिशनों को देख लीजिए, उन लोगों के संत ऐसी रूमों में बैठकर आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस समाज के लिए बड़ी दुख की बात है कि समाज के संत दर दर जा करके आप लोगों के सामने हाथ पसार करके ऐसे कारवा तैयार करते हैं। बड़ी जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अन्य मिशनों को देख लीजिए, हम उनकी बात करते हैं, लेकिन ज्ञान तो गुरु महाराज ने बुद्धि सभी को दी है। जिसकी बुद्धि में प्रकाश हो गया उसी की आत्मा में बोध हो गया। लेकिन हम सत्संग में आए, क्यों आए? खाना खाया और खाना खा करके पैर पसार के सो गए। सत्संग में आना है खाने की धार, खाला जी का घर नहीं जो सो जो पैर पसार। मान गुमान सर से धर पटको कहीं रविदास विचार। सत्संग में आते हो, खाला एक मुस्लिम भाषा का शब्द है, खाला मौसी को कहते हैं। ये आपकी मौसी का घर नहीं जो सत्संग में आते और पैर पसार के सो जाते हैं। ये आपके घर का अनुशासन नहीं, ये गुरु महाराज की अदालत का अनुशासन है। यहाँ पर आप रिचार्ज होने के लिए आते हैं, रिचार्ज होइए, अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए। क्योंकि जिस इंसान की सोच अच्छी नहीं होती वो जीवन में कभी अच्छी धारणाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। विचार वो चीज होते हैं, जब एक लोहार लोहे को भट्टी में डालता है, उस लोहे को गर्म करने के बाद जब हथौड़े से इस पर चोट करता है तो उसे कुछ भी आकार दे देता है, खुरपा बना देता है, क्रांति बना देता है, कशी बना देता है। उसी तरह जब विचारों का प्रभाव इंसान के दिल और दिमाग पर पड़ता है तो इंसान के जीवन की विचारधाराएं बदल जाती हैं। विचारधाराएं बदलने लगती हैं, तो अपनी विचारधाराओं को बदलने के लिए हम सत्संग में आते हैं। अगर अपनी विचारधाराओं को नहीं बदला तो सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं। सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल का है। क्योंकि यहाँ पर लोग सुनने के कम इच्छुक हैं और सुनाने के ज्यादा इच्छुक हैं। हमारे जो सत्संग के संचालक जी हैं उनको बार बार आग्रह करते हैं, जोर दिया जाता है कि हमारा नंबर क्यों नहीं दिया, हमारा नंबर क्यों नहीं लगाया। क्योंकि आप लोग सुनने के आदी नहीं, आप लोग सुनाने के आदी हैं। जीवन में संतों ने दो कलाएं बताई हैं, एक सुनने की कला और एक सुनाने की कला। जो इंसान सुनाता है वो एक कला होती है, लेकिन जो इंसान सुनता है वो एक महाकला हो जाती है। जिस इंसान के पास सुनने की कला पैदा हो जाती है वो संसार में कहीं भी चले जाए, चाहे वो बच्चा छोटा हो, बुजुर्ग हो, अधेड़ उम्र हो, उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनकर अमल करता है और अमल करने के बाद अपने जीवन को ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग सुनाने के ज्यादा इच्छुक हैं। संचालक के पास बार बार आते हैं, हमारा नंबर क्यों नहीं दिया। अन्य मिशनों को देखते हैं, वो दिन में केवल 1 घंटा सत्संग करते हैं, केवल 1 घंटा, और उस सत्संग के अंदर उन लोगों की सांस की आवाज तक नहीं आती। कितना अंतर है उनकी जीवन शैली में और हमारी जीवन शैली में। सारी रात सत्संग भी सुनते हैं 10-12 घंटे। वो 10-12 घंटे अगर हम ढंग से श्रवण करें तो एक ही घंटा 10-12 घंटे के समान हो जाता है। क्योंकि संतों ने भी दर्शाया है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तुलसी संगत साधु की कोट कोट हरे अपराध।
सत्संग की आधी घड़ी 1000 तप अगर इंसान करे 1000 वर्षों तक, वो सत्संग की आधी घड़ी उन 1000 कप वर्षों के समान होती है। हम सत्संग में आते क्यों आए हैं? हम इसीलिए सत्संग में आए हैं कि अपने जीवन को सुधारा जाए। हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक ये मानव जीवन अज्ञानता के गड्ढे में पड़ा था। इंसान, ऐ मानव, मैंने तुझे हीरा जन्म दिया, तू भी मुझे कुछ दे दे। स्वार्थ का पद छोड़कर परमार्थ का पद ले ले। ये स्वार्थ छोड़ दे, ये मेरी माँ है, मेरा भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ एक ही उपक्रम बचता है, लास्ट और अंत में सिर्फ गुरु की शरण। क्योंकि बेटे भी अलग हो जाते हैं, बेटियां भी पराई हो जाती हैं, सब साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि ब्याहता वो भी साथ छोड़ देती है। अंत में गुरु की शरण, गुरु का वचन, वही सर्वोपरि सम्मान का प्रतीक होता है। मैं भी 5-7 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में पोटा साहब गया, तो वहां पर जो कार सेवा थी, उस कार सेवा ने क्या किया, उन लोगों के अंदर सेवा का जज्बा देखिए, गुरु पद की मर्यादा देखिए। उन लोगों ने जो कार सेवा थी 1 करोड़ रुपया दे करके वहां की कार सेवा को हासिल किया। वहां की जो प्रबंधक कमेटी थी उनसे आग्रह किया कि हम लोग ये सेवा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपया देकर के वो सेवा ली है, और जो भी वहां पर लंगर हाल बनाना है, उस लंगर हाल का पूरा कार्य, उनका पूरा अरेंजमेंट वो कार सेवा ही करेगी। लेकिन हम सत्संग में आते हैं, जूते चप्पल हमारे गुरु जी की स्टेज के नीचे पड़े। बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। वो जूता चप्पल पता नहीं कैसी गंदगी पर डलता है, और उन्हें जूते चप्पल को पहन करके आगे रख करके हम बैठते हैं। यानी जूतों की सुरक्षा ज्यादा, जूतों का ध्यान ज्यादा, और सत्संग गुरु का ध्यान कम। कितना जमीन आसमान का अंतर है, सोच का फर्क है। संख्या में कमी नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं कि इस भारत देश के हम 35 करोड़ जनसंख्या आबादी वाले समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन सिख धर्म को देख लीजिए, वो 3.5% लोग हैं पूरे देश के अंदर, यानी 3.5 करोड़, और 3.5 करोड़ मात्र हमारे उत्तर प्रदेश में लोग बसते हैं, हमारे समुदाय के लोग। लेकिन उन लोगों का देखिए, इकले भारत देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनका दबदबा है। वो लोग नहीं कहते कि हम आईजी हैं, डीआईजी, कलेक्टरेट हैं, पीएम है, मुख्यमंत्री हैं। वो सिर्फ गुरु पद और गुरु मर्यादा को जानते हैं। अगर वो गुरुद्वारे जाते, स्वर्ण मंदिर चले जाते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी कई बार वहां पर उन्हें सौभाग्य मिला, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे जूते चप्पल की सेवा दे दो। देखो कितने जज्बे। और हमारी मातृशक्ति, हमारे समाज के लोग सेवा करने से कतराते हैं, डरते हैं। आप लोगों के कोई बड़े बैंक बैलेंस नहीं है, बड़ी कंपनियां, बड़े मिल सीटी नहीं मारते, क्या आपको शर्म लगती है? मातृशक्ति इन सत्संगों में आती है, बड़े महंगे आभूषण डाल करके आते हैं। इन सत्संग में बड़ी सिंपल ड्रेस, साधा रहन सहन लेकर के आओ। क्योंकि अगर आप आभूषण डाल करके आते हो, अगर यहाँ पर खो गया, किसी ने छीन लिया, तो क्या कहेंगे? राम मुरारी में गए थे सत्संग में, गुरु महाराज ने भी नहीं देखा। गुरु महाराज क्या देखते? आप लोगों को देखना था कि हम कहाँ जा रहे हैं इतने महंगे आभूषण डाल करके। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार किन महापुरुषों ने रखे? गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, सतगुरु समनदास जी महाराज, जिन्होंने अपना सादा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया, अर्पण कर दिया। 100 साल तक प्रचार किया। 100 साल के अंदर इंसान की 3 पीढ़ियां खत्म हो जाती है, लेकिन आज भी समाज नहीं समझा। आज भी अगर नहीं समझा तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप लोग ध्यान रखना,
कि आप लोग और आपके आने वाली पीढ़ियां संतान सिर्फ गुलाम पैदा होगी। क्योंकि इस मनोवादी नीति को देख लीजिए कि भारत देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे छीन भिन कर रही है, कैसे खंडित कर रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर राजकीय विद्यालयों को बंद किया जा रहा है कि आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि ये लोग आप लोगों को सब कुछ दे देंगे लेकिन शिक्षा कभी नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जो लोग शिक्षित हो जाते हैं वो अपने अधिकारों को पहचानते हैं और अपने अधिकारों के विरुद्ध, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवाज उठाते हैं, झंडा उठाते हैं। इसलिए शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। जो हमारे गुरु घर है, इन गुरु घरों को भी शिक्षा की ओर ले जाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने एक उपक्रम चलाया, मिड डे मील योजना। भारत सरकार का एक उपक्रम रहा है मिड डे मील योजना। जब बच्चा पहले स्कूल में जाता था तो माँ पूछती थी, बेटा पेंसिल डाल ली? हाँ माँ डाल ली। किताब डाल ली? हाँ डाल ली। लेकिन अब जो भारत सरकार का उपक्रम चला है मिड डे मील योजना, तो माँ कहती है, बेटा चम्मच डाल लिया? हाँ माँ डाल लिया। प्लेट डाल ली? हाँ डाल ली। जब वो थाली, प्लेट और चम्मच लेकर के स्कूल में जाता है तो सारा दिन उसका ध्यान रसोई की तरफ ही रहता है कि आज क्या बनेगा, आज दाल बनेगी, आज कचौरी बनेगी, आज हलवा बनेगा, बस यहाँ तक सीमित है। इसलिए ऐसा ना बनो कि रेवोल्यूशन फॉरएवर, क्रांति सदा के लिए। किन महापुरुषों ने की? गुरु रविदास जी महाराज ने उन विचारों की क्रांति की है। जिस राज की बात करते हैं शिरोमणि रविदास जी महाराज ने, जिन संतों ने, गुरुओं ने, रहबरों ने उस राज की बात की है कि बेगमपुरा शहर को लाओ। हम उस बेगमपुर की बात चाहते हैं जहां पर लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से समान हो, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा मिले। हमेशा राज चाहते हैं। मानव जीवन में आय के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज साम्राज्य में, दूसरा सुख मरघट गाँव। अगर हम राज की बात करते हैं, अगर सुख की बात करते हैं, तो अपनी सत्ता को प्राप्त करना होगा। जिस समाज के पास कोई सत्ता ना हो, कोई MP, MLA, मिनिस्टर पैदा ना हो, उस समाज की बहन बेटियों पर ऐसे अत्याचार होते हैं, उन्हें कभी कोई न्याय नहीं मिलता। अगर आप न्याय चाहते हो तो अपने बच्चों को IGTIG, कलेक्ट्रेट, DM, ICS, PCS बनाए, ताकि आप लोगों को अधिकार मांगने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप अपने बच्चों को पीएन बनाओगे, चपरासी बनाओगे, तो आपको कोई अधिकार नहीं देगा। अगर आपके बच्चे अधिकारी बनेंगे तो अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो नंगुलम क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज स्थापित हैं, वो सब अन्य लोगों के, कोई हमारा छोटा सा स्कूल भी नहीं। सारी शिक्षा प्रणाली को महंगा किया जा रहा है ताकि ये लोग पढ़ लिख ना सके। इन लोगों को वहीं पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, इस मंच के माध्यम से मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर हम सत्संग में आए हैं तो जो हमारा नौजवान वर्ग है वो उन नशे पत्तों को छोड़कर, क्योंकि एक प्रचलन चल गया है नशों का। गुरु रविदास जी महाराज ने भी दर्शाया है कि रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़े और उतराए, नाम अमीरस पीजिए जो चढ़े कभी ना उतराए। इंसान सुबह को दारू पीता है वो शाम को उतर जाती है, शाम को पीता है वो सुबह उतर जाती है, लेकिन मालिक के नाम का नशा एक बार अगर चढ़ जाए तो
कभी उतरता नहीं। प्रभु प्रेम में नशा जो दुनिया में कहीं मिल ना पाए, चढ़े नाम की खुमारी मस्तो मस्त बनाए। वो नाम की खुमारी मस्त बना देती है इंसान को। अच्छे बुरे का भेदभाव, स्त्री पुरुष का भेदभाव उनके अंदर नजर नहीं आता। बोले गुरु महाराज की, सदगुरुदास जी महाराज की, स्वामी सुमनदास जी महाराज की।